बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 को, क्लास 11 मैथमेटिक्स। अगेन यहाँ आए हैं, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें जो अब तक शायद क्लियर नहीं थी वो सारी बातें क्लियर होने वाली हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, नई बातें सीखने वाले हैं। लेकिन बच्चों, अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स बच्चों आपकी स्क्रीन पर शो होते हैं, आप उन्हें भी वहां जाकर फॉलो कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए बहुत काम कर रही है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स, फार्मूलाज हों, गैस पेपर्स हों, सोल्यूशन हो, सब आपको वहाँ अवेलेबल है। वहाँ से आप उनको हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलरली बच्चों, व्हाट्सएप चैनल भी अवेलेबल है, आप उसको भी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया हुआ है वहाँ क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। तैयार है, शुरू किया जाए। तो बच्चों बात करते हैं, मूव ऑन होते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्लास 11 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहता है कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी। ठीक है, नाउ यू हैव 4 पार्ट्स। ठीक है, आपको 4 सवालात उसने दे दिए। पहला सवाल उसने कहा कि भाई वेरीफाई करके बताओ, हमें वेरीफाई करना है यानी कि प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि भाई ए इनवर्स का अगर इनवर्स लिया जाए तो वो ए के बराबर आना चाहिए। अच्छा जी, दूसरे सवाल में कहता है कि ए बी को मल्टीप्लाई करो और उसका इनवर्स लो तो वो बराबर आना चाहिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। सिमिलरली पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आगे चल के इनको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इनवर्स की बात करते हैं। ठीक है, कि इनवर्स क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। भाई किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है सो वी हैव अ स्पेसिफिक फार्मूला। हमारे पास एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, वो क्या होता है तो आइए सोल्यूशन में देखते हैं। तो बच्चों पार्ट नंबर 1 मेरे पास है, ए इनवर्स का इनवर्स बराबर है ए के। ठीक है, सो नाउ दिस इज आवर स्टेटमेंट जिसे हमने वेरीफाई करना है। तो यहां पर बच्चों मैं कर लेता हूं सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब जरा गौर करो, लेफ्ट साइड पे मुझे क्या चाहिए? पहले तो मुझे ए का इनवर्स चाहिए। क्या मेरे पास ए का इनवर्स है कि मैं उसका इनवर्स लूं? नहीं भाई, मेरे पास तो खाली ए है। तो इसका मतलब पहले तो मुझे ए का इनवर्स लेना पड़ेगा और जो आंसर आएगा उसका अगेन इनवर्स लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले टेकिंग राइट हैंड साइड कर लिया और मैट्रिक्स ए हमारे पास बच्चों गिवन है 11 7 10 और 5। नाउ अब इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, आइए उसको जरा देखते हैं। तो अगर मैं बच्चों ए का इनवर्स निकालने जा रहा हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, इनवर्स ऑफ ए बराबर है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। देखो फॉर्मूला अगर समझ में आ गया तो बहुत सारे मसले यही हल हो जाएंगे। भाई फॉर्मूला क्या है और कैसे फॉर्मूले को यूज करना। देखो हर बार ये फॉर्मूला सेम नहीं रहने वाला, मेरी बात को गौर से सुनेंगे प्यारे बच्चों। भाई देखो यहां पर क्योंकि मैट्रिक्स ही ए थी तो आपको फॉर्मूले में दोनों जगह ए नजर आ रहा है, लेकिन ये हमेशा ए नहीं होगा। अब अगर आपसे कहा जाता है कि बी का इनवर्स निकालो, मिसाल के तौर पर हमारे पास मैट्रिक्स बी भी है, और आपसे कहा जाता है कि बी का इनवर्स निकाल के बताओ मैट्रिक्स बी का, तो फिर आप क्या फॉर्मूला तो ये लिखेंगे, लेकिन बच्चों यहां पर आपने ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा। इसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए की जगह क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी। जिस चीज का इनवर्स निकाल रहे हैं वही दो चीजें यहां पर आपने पुट करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। इसे एक जनरल फॉर्मूला समझ के हर सवाल में लिख देते हैं। फॉर्मूला तो ठीक है लेकिन जो तुम लिख रहे हो वैल्यू वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। अभी आगे करते जाएंगे तो खुद ब खुद सीखते जाओगे। मैंने कहा जब यहाँ पर आओगे तो कुछ ना कुछ नया सीख के और अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेकर जाओगे। बस शर्त यह है कि वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, सारी कंफ्यूजन सारे सवाल हल होते जाएंगे। तो चलो भाई, ये आ गया हमारे पास सवाल। अब मुझे ए इनवर्स क्योंकि निकालना है तो मेरे पास ये दो चीजें होनी चाहिए। मेरे पास डिटर्मिनेंट भी होना चाहिए, मेरे पास एडजॉइंट भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर है, अब मैट्रिक्स वाले स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाएंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट निकाल लें 11 7 10 और 5। अच्छा, सबको पता है डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला प्यारे बच्चों, अभी भी किया था। डिटर्मिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, दो ब्रैकेट माइनस दो ब्रैकेट। क्लियर?
अब पहली की दो ब्रैकेट में क्या आएगा, ए और डी, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये डी होता है। ए और डी मल्टीप्लाई होंगे यानी कि 11 और 5, फिर फॉर्मूले का माइनस है, फिर बी और सी आपस में मल्टीप्लाई होंगे यानी कि 10 और 7। तो चले जी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 5 ज़ा 55, माइनस प्लस माइनस 10 7 ज़ा 70। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास क्या आया, 70 में से 55 निकाल दो, 60 और 10 15, 70 बड़ा माइनस का 15, ये मेरे पास बच्चों क्या आया, डिटर्मिनेंट आ गया। तो क्या मैं इन्वर्स निकाल लूंगा, अरे नहीं भाई, हमें दो चीजें चाहिए ना, हमें तो डिटर्मिनेंट भी चाहिए लेकिन साथ साथ एडजॉइंट भी तो चाहिए, एडजॉइंट नहीं है अभी तक हमारे पास, तो अब हम एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो आइए जी यहां पर हम लिख लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, देखो एडजॉइंट बहुत आसान सी कहानी है, कोई मुश्किल नहीं है, 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कोई मुश्किल नहीं। क्या करेंगे भाई, इधर आओ, ये ए है, इसका एडजॉइंट निकाल लें। तो याद रखो ए और डी की जगह बदल जाती है, यानी कि ए डी की जगह चला जाएगा और डी वाला ए की जगह पे चला जाएगा, ए और डी। ठीक है, तो 5 11 की जगह पर आ जाएगा और 11 जो है वो 5 की जगह पे आ जाएगा। बात समझ में आई, 11 5 की जगह आ गया और 5 11 की जगह चला गया। अब ये जो बी और सी बचे, इनका क्या करना है, इनका साइन बदल देना है, इनका साइन बदल देना है। अगर माइनस था तो उसको प्लस कर दो, और अगर वो प्लस है तो उसको माइनस कर दो। दोनों का साइन, बी का साइन भी बदलना है और सी का भी बदलना है। तो भाई देखो हमारे पास जो बी था वो प्लस का 10 था, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, और सी मेरे पास क्या था, प्लस का 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। बस ये आ गया एडजॉइंट, इतनी सी कहानी। मजा आया, फील ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, है अभी तो बहुत आसान सवाल है, आगे जाकर थोड़ा सा मुश्किल आएगा, ये तो अभी तक बहुत आसान चल रहा है। ठीक है, बेसिक सी बातें चल रही, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास एडजॉइंट आ गया, मेरे पास बच्चों डिटर्मिनेंट आ गया। तो मेरे पास जब डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट आ गया तो मैं दोनों को किस में पुट कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो हम लिख लेते हैं पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो चलो भाई इक्वेशन 1 क्या कहती है कि इनवर्स ऑफ ए बराबर है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बताओ डिटर्मिनेंट क्या आया था, -15 आया था। अच्छा, जब भी फ्रैक्शन लिखते हैं ना तो जो भी साइन होता है माइनस का वो दरमियान में लिखा जाता है। हम ये नहीं कहते कि ये माइनस नीचे के साथ है, पूरी फ्रैक्शन के साथ होता है। ठीक है, तो ये -15 के साथ अलग से नीचे नहीं लगाना बल्कि दरमियान में लिख देना। क्लियर? अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ये आया मेरे पास 5 -7 -10 और 11। अब बच्चों यहां पर ये जो हमारे पास डिटरमिनेंट आया है ये मल्टीप्लाई हो रहा है एडजॉइंट के साथ, तो अब इसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे करवाएंगे जरा गौर से देखेंगे। अब बच्चों ये पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये हर एलिमेंट से अलग अलग जाकर मल्टीप्लाई होगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बात को समझो भाई। देखो आपके पास हमने ये किया ना, पिछली एक्सरसाइज में भी किया, एक मैट्रिक्स है और लिख दिया उसके आगे 4। आप क्या करते थे, अगर मिसाल के तौर पर ये मैट्रिक्स ए है, आपसे कहा जाता 4a निकालो, क्या करते भाई, 4 को पूरी मैट्रिक्स ए के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कराते। यहां पर भी वही होगा। ठीक है, तो ये माइनस का 1/15 सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो चले भाई शुरू करते हैं, देखो जरा गौर से। पहला मेरे पास क्या है 5, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करवाऊंगा किसके साथ, -1/15 के साथ। फिर मेरे पास है माइनस का 7, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा माइनस का 1/15 के साथ। फिर मेरे पास है -10, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा माइनस का 1/15। बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई करना है। एंड देन 11 मल्टीप्लाई बाय -1/15। कुछ बच्चों के जहन में सवाल आ रहा होगा, मुझे पता है वो सवाल ये आ रहा होगा कि सर आप 1/15 को ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं। देखो कभी भी मैंने आपको कहा है कि दो साइन एक साथ नहीं लिखते हैं मैथ में, बड़ी बेसिक सी बात है, क्लास 6 7 8 में हम पढ़ाते हैं बच्चों को। तो आपने मल्टीप्लाई के साथ डायरेक्ट माइनस नहीं लिखना, लिहाजा हम उसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं इस माइनस की वजह से। अगर ये माइनस नहीं होता तो हम डायरेक्ट लिखते 11 मल्टीप्लाई बाय 1/5, राउंड ब्रैकेट की नीड नहीं होती। अच्छा जी, अब यहाँ देखो जो चीजें कैंसिल आउट हो सकती हैं उनको कर देते हैं हम कैंसिल आउट। ठीक है, कैसे भाई, देखो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 3, और दरमियान में साइन क्या है माइनस। क्लियर? यहां देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है,
मल्टीप्लाई में हमें पता है बच्चों, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से होता है। तो माइनस माइनस प्लस, 7 वन जा 7, 15 वन जा 50। क्लियर? मजा आ रहा है? फिर ले रहे हो, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर कट जाएगा, 5 टू जा 10, 5 3 जा 50, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 वन जा 2, और नीचे क्या बचा? 3 बचा। क्लियर? यहाँ पर देखो 11 के साथ कुछ नहीं है, 1 है, तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से, प्लस माइनस माइनस, 11 वन जा 11, 15 वन जा 15, और माइनस का साइन दरमियान। क्या बच्चों मेरा आंसर आ गया? क्या मेरा आंसर पहले पार्ट का कंप्लीट हो गया? तो जवाब है नहीं, अभी तो आपने सिर्फ 50% काम किया है। अभी तो आपने सिर्फ ए का इनवर्स निकाला है। उसने कहा था कि ए का इनवर्स निकालो, ये देखो अभी तो हमने खाली ए इनवर्स निकाला। अब उसने कहा है कि ए इनवर्स का जो जवाब आया है इसका भी इनवर्स निकालो। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? सवाल तो देखने में समझ में आ रहा है ना बच्चों? मुश्किल तो नहीं लग रहा कि भाई ए का इनवर्स निकालो, जो जवाब आए उसका एक दफा फिर इनवर्स निकालो। यानी कि ये हमारे पास ए इनवर्स आया, अब इसका दोबारा इनवर्स निकालना है। तो आइए दोबारा यही वाला फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन अब ये फॉर्मूला कैसे लिखना है जरा गौर से देखेंगे। प्यारे बच्चों देखो भाई, अब मैंने क्या करना है, मुझे ए इनवर्स का इनवर्स चाहिए। ठीक है, मुझे ए इनवर्स का इनवर्स चाहिए, तो बराबर हो जाएगा किसके? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं बच्चों, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? देखो भाई, यह हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यों लिखा था? क्योंकि मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकाल रहे थे, तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला। लेकिन अब हम किसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं? ए इनवर्स का। तो ये ख्याल रखना है, मुझे पता है यहां पर कुछ बच्चे अटकते हैं और वो गलती करते हैं, ये गलती आपने नहीं करनी है। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, नहीं नहीं नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। यस, नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई? सवाल कंप्लीट होगा, जब सवाल से मुराद ये जब पार्ट कंप्लीट होगा तो एक एमसीक्यूज भी आपको गिफ्ट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो भी आप देखते हैं। चलो इक्वेशन आ गई। चलो भाई, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए किसका? ए इनवर्स का। तो आइए जी, हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए इनवर्स का। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ये रहा, -1/3, 7/15, 2/3 एंड -11/50। फॉर्मूला सबको पता, अभी अप्लाई किया था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर किसके होगा बच्चों? बोलो भाई, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट। क्लियर? जो काम यहाँ किया था सेम वही काम हो रहा है। चलो भाई, ए और डी मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई होगा -11/15 से, और 2/3 जो है मल्टीप्लाई होगा 7/15 से। क्लियर? आइए जी सिंप्लीफाई करते हैं मजीद। तो देखो माइनस से माइनस मर गया, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से। 11 वन जा 11, 15 3 जा 45, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो लिहाजा साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपस में कैंसिल आउट भी नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर भी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो 7 2 जा 14 और 15 3 जा 45। चलो भाई एलसीएम ले लेते हैं। वापस चलते हैं क्लास 9 में आपको लेकर। आपने पढ़ा था बच्चों, जब भी दो फ्रैक्शन के दरमियान में माइनस हो या प्लस हो तो इनके नीचे वाली वैल्यू अगर एक जैसी होती है तो उनको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं और ऊपर वाले हल हो जाते हैं। तो 14 में से 11 निकाल दो, 3 बचे, लेकिन 14 बड़ा है तो लिहाजा माइनस का 3। क्लियर? अब ये मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या आया बच्चों? ये माइनस अपनी जगह लगा हुआ है। ठीक है, ऊपर 1 बचा, नीचे 15 बचा, तो मेरे पास ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मुश्किल तो नहीं लगा? मजा आ रहा है या नहीं? बताओ, फील ले रहे हो?
कमेंट में जरूर बताना। यस सर हम आपके साथ हैं, साथ साथ चल रहे हैं, मजा आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। क्लियर? चलो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकाल लिया। नाउ व्हाट वी नीड एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, अब ए इनवर्स का एडजॉइंट चाहिए हमें, तो आइए जी एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। हाँ भाई एडजॉइंट में क्या करेंगे, ये रहा ए इनवर्स, इसका एडजॉइंट लेना है, इन दोनों की जगह बदल दो, यानी कि -11/15 को उठाकर यहां ले जाओ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और -1/3 को उसकी जगह ले आओ। चलो इन दोनों के साइन बदल दो, ये 2/3 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3, और ये प्लस का 7/15 है बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस का 7/15। क्लियर? तो एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो चले जी, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 2। चलो भाई इक्वेशन 2 क्या कह रही है, ए इनवर्स का इनवर्स बराबर है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो आपने निकाला था -1/15 -1/15। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स जो कि है -11/15 -7/15 -2/3 -1/। चलो अब बच्चे फंसते हैं यहां पर फंस गए ना, तुम भी फंस गए होगे, चांस है फंस गए होगे, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, सर इसको कैसे करें, ये तो एक फ्रैक्शन पहली थी सर, आपने डिनोमिनेटर में एक और फ्रैक्शन डाल दी, कैसे करें? बहुत आसान, क्लास 9 में बताया था, अगर याद हो तो बताया था। ठीक है, आप इसको सिंपली सॉल्व रफ वर्क में कर लो। कैसे भाई, देखो ये 1 है सर, 1 है जी सर, बिल्कुल 1 है, 1 लिखा। मुझे बताओ इस लाइन का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है सर? इस लाइन का मतलब होता है डिवाइड। बिल्कुल बढ़िया, बेहतरीन, सही बताया आपने, डिवाइड। फिर क्या है, -1/15 -1/15। ठीक है, चलो भाई बेहतरीन। 1 डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई बनाऊं तो ये पलट जाएगा, 15 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ऐसे ही होगा। और जब नीचे 1 आ जाता है तो हम नहीं लिखते हैं, बढ़िया मजे में है। देखो भाई प्लस माइनस माइनस 15 1 जा, क्या बढ़िया आंसर आया, मजा आया है नहीं आया है? बच्चे यहाँ कंफ्यूज, सर इसको कैसे करें सर, फंस गए। अरे कोई नहीं फंसे यार, ये एक और तरीका भी बताते हैं, आइए जी। क्या लिखा है, 1/1 -1/15 ये लिखा है। ये तरीका भी क्लास 9 में पढ़ा रखा है, ईमानदारी से याद है तो कमेंट में बताओ यस सर जो आप करने जा रहे हैं आगे हमें पता है कि आंसर क्या आने वाला है और कैसे आने वाला है। देखो ये 1 है, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, 1/1 लिख सकता हूं। अरे भाई जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 तो होता है ना, 1 तो हमेशा सपोर्ट देने के लिए खड़ा। तो इस 1 के नीचे कुछ नहीं था, मैंने 1 खुद लगा दिया, क्योंकि अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लाजमी होता, हम लिखते नहीं। ठीक है, अब मुझे बताओ ये एक फ्रैक्शन बनी ऊपर, एक फ्रैक्शन बनी नीचे, कैसे हल करते हैं? भाई सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे बताओ 15 1 जा 15, और दरमियान वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आया। ठीक है, माइनस का साइन दरमियान में। अब मुझे बताओ डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं? अरे जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आंसर सेम आया, बताओ भाई कोई बताएगा ये तरीका? बोलो भाई, ये वो तरीका है जिससे गलती का चांस जीरो, गलती नहीं करनी, गलती की तो सारी मेहनत आया। समझ में आया? जो मेथड तुम्हें अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना, सर मेथड 1 इज इजी, और जिनको जो क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं आई बिलीव दे वुड कमेंट सर मेथड 2 इज क्वाइट इजी, क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो भारत दोनों मेथड हमारे लिए ठीक है। तो अब मुझे इसको यहाँ हल करने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी जगह बच्चों, इसकी जगह इस पूरे की जगह डायरेक्ट लिख सकता हूँ -15। बोलो भाई लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, मैंने इसको रफ वर्क में हल करके दिखाया, एग्जामिनर को हल करके दिखाना।
छुपाने की जरूरत नहीं है भाई, तुम्हें आता है, एग्जामिनर को, चेकर को पता चले अच्छा 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 बच्चे ने ये सॉल्व किया है रफ फर्क में, ये -15 तब आया जब इससे सॉल्व किया, वो तुम्हें नंबर देगा। डायरेक्ट लिख दोगे रफ फर्क नहीं होगा तो वो कहेगा ये कैसे लाया, जबकि उसको पता है कि आंसर ठीक है, लेकिन कैसे लाया इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। लिहाजा यू हैव टू शो रफ फर्क। हेडिंग डालो, पेंसिल से करके दिखाओ ऐसे आया है सर और ये ऐसे आया। क्लियर? आगे ब्रैकेट ऐसी -11/15, -2/3, -7/15 और -1/3। सेम वही काम होगा। अब ये माइनस का 15 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो भाई देखो, -11/15 मल्टीप्लाई बाय -15, -7/15 मल्टीप्लाई बाय -15, -2/3 मल्टीप्लाई बाय -15 और -1/3 मल्टीप्लाई बाय -15। क्लियर? चलो भाई एक स्टेप और लगेगा हमें और हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो फाइनली ए इनवर्स का इनवर्स हमारे पास जो हमने प्रूफ करना है बच्चों दैट इज, भाई देखो माइनस से माइनस मर गया, 15 से 15 मर गया, ऊपर क्या बचा 11 बचा, माइनस माइनस प्लस। क्लियर? यहाँ ये माइनस था, माइनस से माइनस मर गया, 15 से 15 मर गया, पीछे क्या बचा 7। क्लियर? माइनस से माइनस मर गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10। माइनस से माइनस मर गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 11 7 10 5, 11 11 7 10 5, 11 7 10 5। यही था एक, यही था एक, यही लाना था, ले आए, ले आए। मजा आया नहीं? ईमानदारी से कमेंट करो कि सर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, स्पेशली दिस पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है यहाँ आकर बच्चे अटकते हैं और वो गलती करते हैं। सो फाइनली बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं आंसर में ए इनवर्स का होल इनवर्स बराबर है ए के, एंड दैट इज हैंस प्रूव्ड। हमने इसको साबित करके दिखा दिया। ये भी कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई बच्चों के जहन में सवाल आ रहा होगा सर आपने टेकिंग लेफ्ट साइड किया, राइट साइड कहाँ गया? अरे भाई राइट साइड में सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, राइट साइड पे तो मैट्रिक्स ए है, वो तो पहले ही हमें गिवन है, तो सॉल्व करने के लिए नहीं था, लिहाजा हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब जो बात बताने की है बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 100% चांस है कि आपके पेपर में नहीं तो ई कैट में आपके लाजमी एमसीक्यू आएगा कि किसी मैट्रिक्स का, किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का 2 दफा इन्वर्स लिया जाए तो आंसर क्या आएगा? तो जवाब क्या होगा? वही मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या मतलब हुआ भाई? नहीं समझ में आएगा सर समझाएं। चलो मैट्रिक्स बी है, इसका इन्वर्स लिया और इसका दोबारा इन्वर्स लिया, क्या आएगा जवाब? सर वापस बी आ जाएगा। यही तो किया हमने, यही तो किया। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स लिया, फिर दोबारा इन्वर्स लिया तो वापस वही मैट्रिक्स आ गई जिसका इन्वर्स लिया था। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त यह है कि जो मैट्रिक्स हम सॉल्व कर रहे हैं वो इन्वर्टेबल होना चाहिए। कमेंट करेंगे इन्वर्टेबल क्या होता है? पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। अगर वो 0 आ गया तो वो नॉन इन्वर्टिबल हो जाएगा, यानी कि उसका इन्वर्स ही नहीं निकाल सकते। तो ये शर्त ठीक है, ये जो रूल है ये उस पर लागू होगा ऐसी मैट्रिक्स पे जिसका इन्वर्स निकल सकता है। तो अगर निकल सकता है तो आप उसका 2 दफा जब भी इन्वर्स निकालेंगे तो घूम के वही मैट्रिक्स आएगी। मजा आया या नहीं आया? वीडियो को करेंगे पॉज, जल्दी से लेंगे स्क्रीनशॉट। आई बिलीव कि बच्चों बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। So now बच्चों we have our next part, that is part number 2। पहले तो जरा पार्ट को समझ लेते हैं वो क्या कहता है। क्लास 6 में हमने पढ़ा था बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वही वाली कहानी। ठीक है, BOD बोर्ड ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। क्या याद दिला रहे हैं भाई? याद ये दिला रहे हैं कि हमेशा पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। किसको सॉल्व किया जाता है? ब्रैकेट को। ब्रैकेट में क्या लगा हुआ देखो, a इंटू बी, दरमियान में कोई साइन नहीं, इट्स मीन दे आर मल्टीप्लाइंग। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले हमें इनको मल्टीप्लाई करना होगा।
जो आंसर आएगा उसका हमें क्या लेना पड़ेगा, इनवर्स लेना पड़ेगा। ये कहानी है लेफ्ट हैंड साइड की। फिर आते हैं जी राइट हैंड साइड के अंदर। राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है कि मैट्रिक्स बी का इनवर्स लेना है अलग से, फिर आपने इनवर्स लेना है मैट्रिक्स ए का, और दोनों के इनवर्सेस को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ गई? आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं जी ए बी को, ठीक है। सो मेरे पास मैट्रिक्स ए है बच्चों 11 7 10 और 5 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी जो कि है 1 2 3 1। रूल याद रखना, जज्बात में आके जल्दी से सवाल सॉल्व नहीं कर लेना। जो रूल बताए गए हैं वो लाजमी याद रखा करो। मल्टीप्लाई जब भी दो मैट्रिक्स को करने जा रहे हो तो याद रखना है पहले का कॉलम दूसरे का रो, पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर होना चाहिए। तो देखो भाई, पहले वाले के कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं, और दूसरे वाले के 2 रोज हैं, तो परफेक्ट, ठीक है, मैट्रिक्स ओके है। अब आप मल्टीप्लाई की तरफ जाएंगे। तो चले जी, मल्टीप्लाई का रूल सबको पता, पहली रो को पकड़ ले, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएं। 11 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 11 1 से 11, फॉर्मूले का प्लस, और 10 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 के साथ, तो 10 2 जा 20। फिर थोड़ा सा गैप देंगे, अब पहली रो को पकड़े रखना है, अब दूसरे कॉलम से 11 3 जा 33, फॉर्मूले का प्लस, और 10 1 जा 10। क्लियर? अब आ जाए दूसरी रो के ऊपर, 7 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 7 1 जा 7, फॉर्मूले का प्लस, 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 5 2 जा 10, देन 7 3 जा 21, फॉर्मूले का प्लस, 5 1 जा 5। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों इनको। तो 30 31, ठीक है, 17, और इट विल बिकम 43 26। ये हमारे पास क्या आया बच्चों, ये मैट्रिक्स ए बी आया। अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ। दिस इज मैट्रिक्स ए बी, वी नीड इनवर्स ऑफ ए बी। हमें क्या चाहिए, मैट्रिक्स ए बी जो आया है इसका इनवर्स चाहिए हमें। तो लिहाजा अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा गौर से देखेंगे। ए बी का इनवर्स किसके बराबर होगा बच्चों, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। भाई जिसका भी इनवर्स निकालना है उसी का डिटर्मिनेंट और उसी का एडजॉइंट। आ गई बात समझ? क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। भाई जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने जा रहे हैं उसी का डिटर्मिनेंट चाहिए, उसी का एडजॉइंट भी चाहिए। अब तो ये बात समझ में आ गई होगी। चले भाई, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर है, तो ए बी हमारे पास ये रहा 31 17 43 और 26। फॉर्मूला सबको याद, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट। क्लियर? तो चले जी, ए और डी मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 31 और 26 मल्टीप्लाई होंगे, 43 मल्टीप्लाई होगा 17 के साथ। चलें इसको यहाँ हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। आप इसको विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। 31 इंटू 26 इट विल बी इक्वल टू 806 माइनस 43 इंटू 17 दैट इज 731। तो बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा जी, 806 माइनस 731। तो आंसर आया जी 75। तो मेरे पास ये क्या है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी आ गया। दिस इज अवर डिटर्मिनेंट। क्लियर हो रही है बच्चों बात? डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया। नाउ व्हाट वी नीड अ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। ठीक है, जो हमारे पास ए बी का आंसर आया था, नाउ हमें उसका एडजॉइंट चाहिए। तो आइए जी, एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर है, हाँ भाई क्या करते हैं एडजॉइंट में, ए और डी की जगह बदल दो, 26 यहाँ पर, 31 यहाँ पर, ठीक है, इनके साइन बदल दो। ये 43 प्लस का है, ये माइनस का 43 हो जाएगा, और ये प्लस का 17 है, ये हो जाएगा माइनस का 7। दोनों चीजें आ गई, डिटर्मिनेंट भी आ गया और हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। तो पुट वैल्यूज
इन इक्वेशन वन में वैल्यू पुट करते हैं जी। कहाँ गई इक्वेशन वन, ये रहा। ए बी का इनवर्स बराबर है 1 डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है जी 75 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या है 26, 17 माइनस 43 और 13 एंड दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। अब तुम्हारे जहन में एक सवाल आ रहा होगा, सवाल ये आ रहा होगा कि सर पिछले सवाल में तो हमने दोनों दफा ये किया था कि हमारा जो डिटर्मिनेंट था हम उसको अंदर जाकर मल्टीप्लाई करवाते थे, सर आपने यहाँ ऐसा क्यों रोक दिया? भाई हमने देखो इसको इसलिए यहाँ रोका, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको आपने नोट करना है, अपने पास लिखना है। देखो भाई 75 जो है इनमें से किसी के साथ भी डिविजिबल नहीं है, वो किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही? तो अगर हम इसको अंदर लेके जाते हैं तो इट विल कॉम्प्लिकेट दिस पार्ट, ये हमारे इस पार्ट को, इस सवाल को मुश्किल बना सकता है। तो लिहाजा फिलहाल हम इसको यहां बाहर रोक देते हैं और हम कहते हैं भाई यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड। एक तो रीजन है ये। दूसरा रीजन ये है कि बच्चों इसका राइट हैंड साइड देखो तो यहां पर हमारे पास दो मैट्रिसेस के इनवर्सेस निकालने हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई करना, तो वो और ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो लिहाजा हम इसको यहाँ इसलिए रोक रहे हैं कि हमने उनको भी इसी तरह यहाँ रोक लेना है। बात समझ में आई? क्लियर हुई बात कि हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 75 यहाँ से किसी के साथ भी कटेगा नहीं, लिहाजा वो जाकर मजीद इसको बड़ा कर देगा, कॉम्प्लिकेट कर देगा, मुश्किल कर देगा, तो हमने इसको यहाँ रोक। क्लियर? आइए नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, चलो आ जाए। टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या है, बी का इनवर्स चाहिए मुझे। तो क्या फॉर्मूला होगा बच्चों बी के इनवर्स के लिए? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, दिस वुड बी अवर इक्वेशन नंबर 2। तो चलो भाई सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं बी का। 1 2 3 और 1। क्लियर? अच्छा जी, फॉर्मूला सबको पता, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, वैल्यूज पुट करते हैं। ए और डी मल्टीप्लाई होंगे 1 और 1 और 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 माइनस 3 2 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आया बच्चों? माइनस का 5। 6 में से 1 चले गए 5, 6 बड़ा माइनस का 5। अब मुझे क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए। तो आइए जी, बोर तो नहीं हो रहे भाई, भाग तो नहीं गए? अगर अभी तक वीडियो में है हो तो कमेंट करके बताओ, सर वी आर स्टिल हेयर एंड वी आर वॉचिंग यू। चलो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? भैया ये बी है, ये रहा बी। एडजॉइंट में क्या होगा? ए और डी की जगह बदल दो, तो 1 की जगह बदलोगे 1 ही आएगा, दोनों जगह 1 ही है। ठीक है, बी और सी के साइन बदल दो, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया, मेरे पास एडजॉइंट आ गया बच्चों। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। सो हम कह देंगे पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 2। सो हम कह सकते हैं बी इनवर्स बराबर है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आया है? माइनस का 5 आया है। ठीक है, ये माइनस मैंने यहां दरमियान में लिखा। मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट क्या आया है? 1 माइनस 2 माइनस 3 और 1। तो बच्चों जैसा मैंने आपको कहा था कि यहां पर भी हमने उसी तरीके से काम करना है, यानी कि मैं यहां पर 1/5 को अभी अंदर लेके जाने वाला नहीं। क्यों? वही दो आंसर है। बात समझ में आ रही है? समझ गए होंगे शपाटर बच्चे। यहां पर अगर मैं 5 को लाता हूं, इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 5 के साथ डिविजिबल हो रहा हो। 1 है तो 1 से तो फर्क नहीं पड़ता ना, वही आंसर दोबारा आ जाएगा। तो लिहाजा अभी हम इसको बाहर रखें। क्लियर? अब हम निकालते हैं क्या बच्चों? ए इनवर्स। तो चले जी, ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा? वही होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलो भाई सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। 11 7 10 और 5, फॉर्मूला वही, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, 11 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, 10 और 7 मल्टीप्लाई होगा, 55 माइनस 70
तो ये क्या आएगा, माइनस का 15 आएगा। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही है। इसके बाद हमें क्या चाहिए जी, इसके बाद चाहिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होगा, ए और डी की जगह बदल दो, 5 वहां 11 यहां, 5 यहां 11 यहां, ठीक है। 10 और 7 का साइन बदल दो, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -7। क्लियर, अब आ जाए जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं। तो ए इनवर्स बराबर है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया, माइनस का 15, माइनस यहाँ 15 यहाँ, ये इक्वल है, ये माइनस है, दूर दूर है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए 5 -7 -10 और 11। क्या कहानी खत्म हो गई? हाँ, क्या कहानी खत्म हो गई? अरे नहीं, अभी तो कहानी ये नहीं कहेंगे कि शुरू हुई है भाई, आधी हो चुकी है, ठीक है, इंटरमिशन हो चुका है, थोड़ा सा रह गया। देखो भाई, ए इनवर्स आ गया और बी इनवर्स भी आ गया। अब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आइए तो यहां से शुरू करते हैं जी, बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बराबर है। अच्छा, ए पहले क्यों नहीं लिखा, तो सवाल के अंदर बी पहले लिखा है, तो लिहाजा हमने भी सवाल को फॉलो करना है, खुद से नहीं करना। तो सबसे पहले बी इनवर्स की वैल्यू ये रही बच्चों, ये पूरी वैल्यू बी इनवर्स की है। क्या वैल्यू है, -1/5 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 -3 और 1। क्लियर, ये आ गई बी इनवर्स की वैल्यू। देन मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, ये है 1/-15, ठीक है, इंटू 5 -7 -10 और 11। क्लियर, अब जरा देखो कैसे करना है भाई। देखो ये बेचारा बाहर बैठा है, माइनस का 1/5 है, वो कह रहा है यार मेरा गम भी यही है, मैं भी बाहर बैठा हुआ हूं, तो आइए हम दोनों आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यूज बाहर थी, मैट्रिक्स के बाहर थी, इनको हमने पहले मल्टीप्लाई करने के लिए एक जगह कर दिया। अब ये दोनों ब्रैकेट्स लिख लो, 1 -2 -3 और 1, और दूसरी कौन सी है, 5 -7 -10 और 11। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप। ये बात समझ में आना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। क्या किया मैंने, क्या किया भाई, देखो ये एक मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं, इनको एक साथ लिख दिया, और इनके बाहर जो बेचारे शरीफ बच्चे बैठे हुए थे, मल्टीप्लाई होने के लिए हमने इनको कहा तुम आपस में मल्टीप्लाई हो जाओ, क्योंकि तुम भी बैक बेंचर हो, तुम भी बैक बेंचर हो, तुम भी क्लास से बाहर हो, वो भी क्लास से बाहर है, तो आइए मिलके हम अपने गेम खेलते हैं। बात समझ में आ रही है ना? अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। सो देखो भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से, 1 1 जा 1 और 15 30 60 70 और 75, 1/75। अच्छा, अब यहां देखो, अब ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया था, वैसे इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो को पकड़ लो, ठीक है, पहली रो पहले कॉलम से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 5 1 जा 5, फॉर्मूले का प्लस। अब -3 -7 से मल्टीप्लाई होगा, गौर करो, माइनस माइनस प्लस, 7 3 जा 21। क्लियर, थोड़ा सा गैप देंगे। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, 1 10 जा 10, माइनस प्लस माइनस, 3 11 जा 33। क्लियर हो रही है बात, आगे बढ़ते हैं ना। अब दूसरी रो की बारी आ गई। अब दूसरी रो पहला कॉलम, माइनस प्लस माइनस, 2 5 जा 10, नाउ प्लस माइनस माइनस, 7 1 जा 7, थोड़ा सा गैप देंगे। अब अगला कॉलम, माइनस माइनस प्लस, 10 2 जा 20, प्लस प्लस प्लस, 11 1 जा 11। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? बहुत बेसिक सी बात है। तुम इतनी मुश्किल मल्टीप्लिकेशन पहले ही मेरे साथ कर चुके हो, आई बिलीव यहाँ बच्चों को मुश्किल नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड कहाँ गया भैया, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है।
तो चले जी, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर है 1/75। ये ऐसे ही है, इसको सॉल्व करो। 21 और 5 26, माइनस का 17, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस रहेगा, 10 और 7 17, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस रहेगा, प्लस 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 31, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। चेक करो, सेम आया? सेम आना चाहिए, बड़ी मेहनत की है भैया। कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड? ये रहा, 26 17 43। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 17 आएगा भैया, ये माइनस का है, ठीक है। ये देखो, ये माइनस का है, यहाँ मैंने माइनस नहीं लगाया है, दिस इज माइनस, क्लियर, दिस इज -17। भाई वैल्यूज पुट किए ना, एडजॉइंट जो आया था ए बी का वो उठा के लिखो, ठीक है। बी और सी के साइन बदले थे, क्लियर हुआ? सेम आया, 1/75, 1/75, 26 माइनस 17, 26 माइनस 17, माइनस का 43 प्लस का 31, माइनस का 43 प्लस का 31। अब तुम्हें समझ में आया कि हम इसको अंदर लेकर क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं लेके गए ताकि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो मजीद कॉम्प्लिकेट ना हो, बल्कि हम उसको आसानी से सॉल्व करें। ईमानदारी से बताओ, मजा आ रहा है या नहीं? फील ले पा रहे हो या नहीं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, और ये आई थिंक सबसे मुश्किल पार्ट था इस सवाल का, आगे आसान होने वाला है। अच्छी न्यूज़ दे दी है ताकि तुम भागो नहीं, वीडियो को पूरा देखो और चीज़ों को समझते जाओ। क्लियर है? वीडियो को करेंगे पॉज, जल्दी से लेंगे बच्चों स्क्रीनशॉट, मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो बच्चों, नाउ वी हैव अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 3। क्या करना है भाई? ए और बी को दोबारा मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ भी करवाया था लेकिन दोबारा करवाना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि सॉल्व करके दिखाओ, और उसका एडजॉइंट ले लो बस। इनवर्स नहीं निकालना है, ये बड़े मजे की बात है, इनवर्स नहीं निकालना, तो लंबी कहानी नहीं होने वाली। फिर वो कह रहा है कि भाई एडजॉइंट लो ए का और एडजॉइंट लो बी का, दोनों के एडजॉइंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो और बताओ दोनों बराबर है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें ए और बी चाहिए, यानी कि ए बी मल्टीप्लाई की शक्ल में चाहिए। तो ए है हमारे पास 11 7 10 5, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? बी के साथ, 1 और 2, 3 और 1। चलो भाई जल्दी से करते हैं। पहली रो पहला कॉलम, 11 1 जा 11, फॉर्मूले का प्लस, 10 2 जा 20, थोड़ा सा गैप देंगे, स्पेस देंगे। अब अगला कॉलम, 11 3 जा 33, फॉर्मूले का प्लस, 10 1 जा 10। चलो अब आ जाए दूसरी रो के ऊपर, 7 1 जा 7, फॉर्मूले का प्लस, 5 2 जा 10, स्पेस देंगे थोड़ी सी, 7 3 जा 21, फॉर्मूले का प्लस, 5 1 जा 5। तो बच्चों ए भी हमारे पास क्या आया? ये हुआ 30, 31, 17, ये हुआ 43 और ये हुआ 26। कहानी खत्म? नहीं। अब हमें इसका क्या चाहिए? हमें एडजॉइंट चाहिए, तो हम यहाँ सिंपल लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी। हाँ भैया, किसके बराबर होगा? एडजॉइंट में क्या होगा? ए और डी की जगह बदल दो, 26 वहाँ, 31 यहाँ, 43 माइनस का हो जाएगा और ये 17 भी माइनस का हो जाएगा, एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। मजा आया? थोड़ा सा तेज चलना है। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या है? एडजॉइंट ऑफ बी निकालो सबसे पहले। तो चले भाई, एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा बच्चों? ये रहा, अभी एडजॉइंट में जगह बदल दो, तो 1 और 1 तो ऐसे ही रहेंगे, इनका साइन बदल दो, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 2। तो चलो भाई, एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। सो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है, चलो भाई 11 और 5 की जगह बदल दो, 5 यहाँ 11 यहाँ, ठीक है। 10 और 7 का साइन बदल दो, माइनस का 10 माइनस का 7। क्लियर? एडजॉइंट ऑफ बी भी आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सो लिहाजा आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है। चलो भाई, तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या आया था बच्चों? ये आया है 1 -2 -3 और 1,
मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ ए जो कि मेरे पास आया है 5 -7 -10 और 11। मल्टीप्लिकेशन का कहानी वही रहेगी, पहली रॉ को पकड़ लो, 1 5 ज़ा 5, फॉर्मूले का प्लस माइनस माइनस भी प्लस, 7 3 ज़ा 21, थोड़ा सा स्पेस देंगे। अब अगले पे आओ, प्लस माइनस माइनस, 1 10 ज़ा 10, फॉर्मूले का प्लस माइनस प्लस माइनस, 11 3 ज़ा 33, ठीक है। अब अगली रॉ पे आ जाओ, माइनस प्लस माइनस, 2 5 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस, वैसे फॉर्मूले का प्लस होता है तो माइनस यहाँ आएगा, 1 7 ज़ा 7, थोड़ा सा स्पेस देंगे, माइनस माइनस प्लस, 10 2 ज़ा 20, फॉर्मूले का प्लस, 1 11 ज़ा 11। क्लियर है बात? चले भाई, 21 और 5 26, माइनस 10 और प्लस माइनस माइनस का 7, तो ये हो जाएगा माइनस 17, माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस रहेगा, 43 31, ठीक है। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड। चेक करो भैया, बराबर है। 26 -17 -43 31 बराबर, बोलो भाई बराबर। तो क्या लिखेंगे भैया, लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, बराबर है भैया किसके, राइट हैंड साइड के। एंड दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। मजा आ रहा है, फील ले रहे हो? अब ये तो हलवा लग रहा होगा ना, है ना? ऐसा है या नहीं? भाग तो नहीं गए हो? भागना नहीं है, सवाल को समझ लो। क्लियर हुई बात? कोई मुश्किल, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ जरा पार्ट नंबर 5 की तरफ, ठीक है। वीडियो को करेंगे पॉज, जल्दी से लेंगे स्क्रीनशॉट, मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो बात करते हैं जी पार्ट नंबर 5 नहीं, पार्ट नंबर 4 की। एंड दिस इज योर फाइनल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है लेकिन पार्ट 4 है और यही आखिरी पार्ट है। चले भाई, तो पार्ट नंबर 4 देखो, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है तुम्हें, लगना भी चाहिए, बहुत मजे का सवाल है। ऐसे सवाल आने चाहिए जिससे आपकी बेसिकली बच्चों स्किल्स में इजाफा होता है, पॉलिश होती है, थोड़ा सा आप खुद से सोचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ हलवा नहीं दिया हुआ क्योंकि तुम्हारे पास 5a नहीं है। सबसे पहले 5a बनाओगे, उसके बाद a इनवर्स निकालोगे और उसको मल्टीप्लाई कराओगे 1/5 के साथ। सुनने में तो आसान लग रहा है, करने में भी आसान है। आइए, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें 5a चाहिए। सो 5a किसके बराबर होगा भाई, 5 लिखा और फिर मैट्रिक्स a लिख दी, 11 7 10 और 5। अभी पिछले से पिछले सवाल में यही कॉन्सेप्ट बता रहा था मैं, है यही बता रहा था ना पहले पार्ट के अंदर कि अब जो नंबर बाहर होता है वो सबसे मल्टीप्लाई होता है। 5a क्या बन जाएगा, अब ये 5 11 से मल्टीप्लाई हुआ, 55 35 50 25। ये मेरे पास क्या है बच्चों, 5a आ गया। अब मुझे 5a का क्या मालूम करना है, इनवर्स, तो वही फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा 5a का इनवर्स किसके बराबर होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ, बोलो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ 5a। आवाज नहीं आ रही मेरी, कैसे आएगी सर, हम बोल रहे हैं आप सुन नहीं पा रहे। एडजॉइंट ऑफ 5a, फॉर्मूला बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला बनाना सीखो भाई। जिसका इनवर्स निकाल रहे हैं, नीचे भी वही ऊपर भी वही। क्लियर? क्लियर? आइए अब हम जरा निकालते हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ 5a। तो चले जी, 55 35 50 25, फॉर्मूला वही रहेगा, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, 55 मल्टीप्लाई होगा 25 के साथ और 50 मल्टीप्लाई होगा 35 के साथ। चले भाई, वी नीड अ कैलकुलेटर टू सॉल्व इट फास्टली। सो 55 इंटू 25 इज इक्वल टू 1375 1375 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 35 विल बी इक्वल टू 1750, ठीक है।
सो डिटर्मिनेंट ऑफ 5a बराबर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 1375 माइनस 1750 दैट विल इक्वल टू माइनस का 375। क्या आया बच्चों, क्या आया? ये हमारे पास हमने फाइंड किया डिटर्मिनेंट ऑफ 5a। तो बच्चों आप फाइंड करते हैं हम इसका एडजॉइंट, ठीक है। तो चले जी, एडजॉइंट ऑफ 5a क्या होता है भाई, a और d की जगह बदल दो। 5a कहाँ, ये रहा, a और d की जगह बदल दो, 25 यहाँ चला गया, 55 यहाँ आ गया, इन दोनों के साइन बदल दो, ये 50 प्लस का है तो ये माइनस का 50 और ये माइनस का 35 हो जाएगा। हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया और एडजॉइंट भी आ गया। अब हम कह सकते हैं पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कुछ ऐसे बनेगी, 5a का इनवर्स बराबर है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 5a, जो कि क्या आया था भैया, क्या आया था, माइनस का 375 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट क्या आया, 25 माइनस 35 माइनस 50 और 55। अब सवाल आता है जहन में, सर इसको यहाँ रोक दें जैसे पार्ट नंबर 2 में किया था, या हम इसको सिंप्लीफाई करें जैसे पार्ट नंबर 1 में किया था? तो देखो थोड़ा सा ट्राई टू यूज योर कॉमन सेंस। भाई देखो, तुम्हें लग रहा है 375 5 से डिवाइड होने वाला है, जी सर 5 के टेबल में आता होगा। अंदर वाले देखो सारे नंबर 5 के टेबल में आने वाले हैं, तो इसका मतलब ये सिंप्लीफाई हो सकता है, आसान हो सकता है। तो हम इसको आसान बनाते हैं, यानी कि उसको अंदर जाकर मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो आइए, तो आगे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ रोकेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है ना? देखो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपने यहाँ यूज करना है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए, तो सबसे पहले 25 है मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 अपॉन 375, फिर नीचे कौन है, माइनस का 35 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 अपॉन 375, फिर है माइनस का 50 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 अपॉन 375, फिर कौन है 55 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 अपॉन 375। क्लियर? अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, 5 के टेबल से काटते चले जाएं जहां तक ये कट सकता है। तो भाई देखो, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 और 5 5 ज़ा 25। क्या बचा ऊपर, 5 बचा, अभी भी ये कट सकता है। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 आ गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, माइनस का 1 और नीचे क्या बचा 15। क्लियर? सिंप्लीफाई हो गया। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, कहानी खत्म। इधर आओ, 5 7 ज़ा 35, 5 75 ज़ा माइनस माइनस प्लस, तो ये बचा 7 अपॉन 75। ये मजीद नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ आ जाओ, यहाँ भी देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपस में कट गए। 5 10 ज़ा 50, 5 75 ज़ा मजीद कटेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 15 ज़ा, ठीक है। 5 15 नहीं होगा, दैट विल बी 25। 5 1 ज़ा 5, 2 आ गया ना, तो 25, हाँ ठीक है, 15 पंजे 75, ठीक है। 15 अब मजीद नहीं कर सकता, तो कौन बचा, ऊपर 2 बचा, नीचे 15 बचा, माइनस से माइनस मर गया, तो लिहाजा प्लस। क्लियर? यहाँ आ जाओ, 5 11 ज़ा 5 75, ये मजीद नहीं कर सकता, माइनस है, माइनस ऊपर 11 नीचे 75। सो दिस इज योर फाइनल लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर फाइनल। देखो अब ये सिंप्लीफाई हो सकता था, लिहाजा हमने उसको मल्टीप्लाई करवाया, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की कि जितना ज़्यादा ये फ्रैक्शन छोटी हो सकती हैं हम इनको शॉर्ट कर दें, इसको छोटा कर दें। क्लियर हुई बात? आइए जी राइट हैंड साइड की तरफ। सो नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए।
ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। 2 दफ़ा निकाल चुके हैं लेकिन दोबारा निकालना पड़ेगा भैया। तो चलो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर है 11, 7, 10 और 5। फॉर्मूला वही, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट 11 5 से 10 7 से, 11 5 ज़ा 55, 10 7 ज़ा 70। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा, 60 और 70, 15, 70 बड़ा माइनस का 15। ठीक है, फिर आ जाते हैं जी एडजॉइंट के ऊपर। इसे हमें कोई नाम देना होगा, इक्वेशन नंबर 2। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है, हाँ भैया जगह बदलो, 5 वहाँ 11 यहाँ, ठीक है, साइन बदलो, माइनस का 10 माइनस का 7, वैल्यूज पुट करें। सो ए इनवर्स क्या आ गया मेरे पास, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि माइनस का 15 आया है, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट 5 माइनस 7 माइनस 10 और 11। हाँ, अब क्या करना चाहिए सर, क्या इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे? अरे नहीं भाई, देखो गौर से देखो, ये हमने ए इनवर्स निकाला है अभी, इस ए इनवर्स को हम 1/5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं ताकि हमारा काम और आसान हो जाए। ठीक है, तो इस पूरी वैल्यू को अब हम ऐसे लिखते हैं, गौर से देखो, 1/5 इंटू ए इनवर्स बराबर होगा किसके, सबसे पहले 1/5 अपनी जगह, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स की पूरी वैल्यू ये है -1/15, ठीक है, और फिर 5 माइनस 7 माइनस 10 और 11। क्लियर, ये वही वाला काम हो गया। दोनों बाहर वाले पहले इनको सॉल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस का 1, 15 5 ज़ा 75। क्लियर, 5 माइनस 7 माइनस 10 और अब इसको अंदर ले जाओ और सबसे मल्टीप्लाई करवा दो। तो सबसे पहले 5 है, मल्टीप्लाई होगा -1/75 से, फिर माइनस का 7 है, ये मल्टीप्लाई होगा -1/75 से, फिर माइनस का 10 है, ये मल्टीप्लाई होगा -1/75 से, और फिर 11 मल्टीप्लाई होगा -1/75। क्लियर, मजा आ रहा है, फ्लो में चल रहे हो, अभी तक हो ये चले गए हो हैं, कमेंट में जरूर बताना। चलो, सो फाइनली हम यहाँ लिखते हैं भैया 1/5 इंटू ए इनवर्स बराबर है, क्या बना, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, क्या बचा भाई, -1/15। क्लियर, यहाँ देखो, माइनस से माइनस मर गया, 7 1 ज़ा 7, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 75 1 ज़ा 75, ये कट नहीं सकते लिहाजा ये ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो, माइनस माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, चलो काट दो ना इसमें, यहाँ पर काट देते हैं, 5 2 ज़ा 10 और 5 15 ज़ा, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बचा, 2/15। ठीक है, यहाँ देखो, प्लस माइनस माइनस, ये भी कट नहीं सकता, 11 1 ज़ा 11 ऐसे ही, और 75 ऐसे। दिस इज योर राइट हैंड साइड। चेक करें जी लेफ्ट हैंड साइड के साथ, -1/15, 7/75, 2/15, -11/75, दोनों चीज़ें बराबर आई, तो लिहाजा वी कैन से कि भैया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूफ कर दिया। मजा आया इस सवाल के अंदर, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और यकीनन बहुत सारी नई चीज़ें आपने सीखी होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में अपना फीडबैक देना है और हमें अपनी दुआ में याद रखना है। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एजुकेशन। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने मुल्क का और यकीनन इस चैनल का नाम भी रोशन करते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।